तो अभय जी, जिस तरह से लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जो पुरानी पार्टी थी उसको आप पुनर्जीवित करने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या कहना चाहेंगे उस पार्टी को लेकर? जी, सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण और उसके आचार्य नरेंद्र देव अध्यक्ष थे और जयप्रकाश नारायण जनरल सेक्रेटरी थे। इसके अलावा अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, अशोक मेहता, यूसुफ मेहर अली, अरुणा अशरफ अली, अशोक मेहता बड़े नाम थे जो पार्टी के में शामिल थे। ये 1934 में जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण हुआ था उसके बाद से लगातार 1942 का अगस्त क्रांति के लोग नायक थे, बहुत बड़े नायक थे, उनकी याद में ये कार्यक्रम हो रहा है। और अभी सोशलिस्ट पार्टी को आज के माहौल को, आज के वातावरण को देखते हुए इसको पुनर्जीवित करने की योजना हुई और यह 2011 में हुआ था पुनर्जीवित, लेकिन पार्टी थोड़ा शिथिल पड़ी थी। इसको जो संदीप पांडे जो मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित हैं, उन्होंने बीड़ा उठाया और हम लोगों ने बीड़ा उठाया कि सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो जयप्रकाश नारायण और लोहिया की पार्टी थी उसको पुनर्जीवित करके फिर से पूरे भारत में एक अलग स्थान बने। और मुझे आशा है, मुझे अपेक्षा है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, अशोक मेहता, यूसुफ मेहर अली ऐसे महान जो नेता रहे, उनकी विरासत को हम लोग संरक्षण करना चाहते हैं। उनके जो काम थे, उनके जो विचार थे, उनके जो देश के प्रति उनका समर्पण और विश्वास था, उसको हम फिर से पुनर्जीवित करके एक देश में नई क्रांति की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से एक अलग विकल्प के बनाने की दिशा में प्रयत्नशील है। अभी मैं बिहार गया था, बिहार में मुझे कम से कम 500 से ऊपर लोग शामिल होने जा रहे हैं और दिल्ली में सब अच्छे लोग आ रहे हैं जो समाज के सुलझे लोग हैं, विचारवान लोग हैं, जो चिंतनशील लोग हैं, जिनके देश के प्रति आस्था है, राष्ट्र को बचाने के जो प्रयत्नशील हैं, ऐसे लोग हमारे साथ आ रहे हैं। और आज पहली मीटिंग है उसकी दिल्ली में और डॉक्टर संदीप पांडे और श्री सुधांशु रंजन देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, पर्यावरणविद हैं, प्रशांत सिन्हा जी हैं और भी कई लोग हैं जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, कई लोग पहुंच चुके हैं, कई लोग पहुंचने वाले हैं। तो आज पहली मीटिंग है हमारी, इस मुहिम को मैं आगे बढ़ाऊंगा और ये भी प्रयास किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी और जितने भी जो पार्टियां हैं उसके विकल्प में एक बड़ी पार्टी सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का निर्माण किया जा रहा है जो दिल्ली के में चुनाव भी लड़ेगी और अच्छे उम्मीदवार को खड़ा करेगी, खोज के ऐसे उम्मीदवार को खड़ा करेगी जिनको राष्ट्र के प्रति चिंता है। क्योंकि आज महंगाई, बेरोजगारी आज भी बहुत चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार भी बहुत आगे बढ़ा हुआ है। तो जो जयप्रकाश आंदोलन की जो मांगे थी, मुख्य मांगे महंगाई, भ्रष्टाचार, शिक्षा मामूल परिवर्तन, ऐसे लोगों की आज भी आवश्यकता है और मैं अपेक्षा करता हूं कि आपका प्रेस का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। तो जिस तरह से आपने कहा कि जो 2025 में दिल्ली में इलेक्शन है, बड़ी पार्टियां 3 कांग्रेस, बीजेपी और आप, तो क्या लगता है कि आप इन तीनों पार्टियों के लिए सक्षम हैं कि क्या लड़ पाएंगे आप इनसे और पूरे प्रत्यक्ष उतार रहे हैं? तो पूरी सीट पर लड़ने का बात नहीं तय हुई है, कुछ सीटों पर हम चिन्हित कर रहे हैं जहाँ से हम अपने पार्टी को अपना एक समय देंगे और मुझे विश्वास है, मुझे जनता का समर्थन और सहयोग प्राप्त होगा। क्योंकि जो विरासत है, जो विरासत जयप्रकाश नारायण और लोहिया छोड़ गए हैं, उस विरासत को यदि हम आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी, मुझे ऐसा विश्वास है। नए स्वरूप में, नए क्लेवर में सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो जयप्रकाश नारायण और लोहिया की पार्टी थी, इसमें देश के तमाम नामचीन ऐसे लोग शामिल थे जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना पूर्णतः योगदान दिया और आज देश में दूसरी आज़ादी का आंदोलन लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व मिला था। और मुझे ऐसा लगता है कि अब वो समय आ गया है जब तीसरी देश में जो रियल में भारत में स्वतंत्र जो आर्थिक आज़ादी है उसके लिए हमें प्रयत्न करना है। जो देश में जो गरीबी है, लाचारी है, बेरोजगारी है, उसको दूर करने की दिशा में एक ऐसे पार्टी का निर्माण हो जिसमें एक बहुआयत संख्या में लोग जुड़ेंगे और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आने वाला समय हमारा होगा, कल हमारा है। और इसमें नए नौजवान लोगों को हम स्कूलों में जा रहे हैं, हम कॉलेजों में जा रहे हैं, हम और अन्य संस्थाओं से संपर्क कर रहे हैं और हम एक बहुत सारे एनजीओ का समर्थन। आपकी सीधी लड़ाई जो है बड़ी पार्टियों से है, जो आज बीजेपी का जो माहौल बना हुआ है पूरे देश में, क्या आप उस भ्रम को तोड़ पाएंगे? कुछ सीटें पर चिन्हित करके और ऐसे सीट पर खड़ा करूँगा जहाँ पर लोग जीतने की प्रक्रिया, फिर उसको और आगे बढ़ाएगा।